Assalamu alaikum everyone. I welcome you again on my channel. So I hope you are getting my topics. They are helping you in any one way or another. So today our topics will be environmental protection in business ethics, and then we will discuss about the rights and duties of business ethics. I hope आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं इंशाल्लाह, ओके, और शेयर भी करें. So let's start with environmental protection. What is environmental protection all about when we talk about business ethics? For example, when your neighbors leave the town, they handed you the keys, isn't it? अपनी चाबियां आपके पास देते हैं. अगर वो कहीं जा रहे हैं तो वो अपनी चाबियां जो है वो आपके पास दे रहे हैं, अपने घर की चाबी. Why? Why is that? Because of security, or in case of emergency, yeah, because they trust you. हाँ, भरोसा है उनको आप पे. Definitely, what is stronger than trust and security? It's ethics. उनको आपके ethics पे भरोसा है. Security से ज्यादा, trust से ज्यादा वो आपके ethics पे भरोसा करते हैं. They believe you are ethical, you have proper judgment, you can properly judge between right and wrong, isn't it? आप वो सोचते हैं कि आप सही करेंगे, आप कुछ गलत हमारे घर के साथ नहीं करेंगे, आप पे भरोसा करते हैं, आपको एथिकल समझते हैं. इसी तरह से सिमिलरली सोसाइटी ट्रस्ट बिजनेस. सोसाइटी भी जो है वो इसी तरह से बिजनेस पे ट्रस्ट करती है, isn't it? So business ethics जो है कि one of the most important entities in the society. Its decisions and actions have potential of creating a change in society. बिजनेस एथिक्स हमारा कैसा है, इसका जो असर है हमारी सोसाइटी पे बहुत ज्यादा पड़ता है. क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या एक्शन एक बिजनेस करता है, उसका जो है इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत ज्यादा पड़ता है. Isn't it? Good and bad both. अच्छा भी बुरा भी. Business is not an isolated entity like island, but part of the society. आप नहीं ऐसा सोच सकते कि हम बिजनेस कुछ अलग से करेंगे कहीं से, मतलब हम चले जी बिजनेस के लिए हम अलग से करेंगे, इससे किसी को क्या फायदा, नुकसान होना है, क्या ये होना है, क्या मतलब किसी हमारे बिजनेस से किसी का क्या जाता है, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बिजनेस हम कहीं आइसोलेशन में नहीं कर रहे हैं, किसी आइलैंड पे नहीं कर रहे हैं. इसका असर जो है, इसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर जरूरी पड़ रहा है. Isn't it? सो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कुछ, हमें जिनको देखना है, रोल हमारा इंडिविजुअल का क्या है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की, वो जरूरी देखना है. सो रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है? एनवायरमेंट इज एंड एवरीथिंग वी डिपेंड ऑन, है ना. एनवायरमेंट पर ही हम तो डिपेंड है. फिर वो कुछ भी हो, ट्रीज, लैंड, रिवर, एनवायरमेंट जो है क्रूशियल है बिजनेस के लिए एंड सोसाइटी, दोनों के लिए. एनवायरमेंट हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे माहौलियात में क्या चल रहा है, हमारे पेड़ पौधे, पानी वगैरह, ये चीजें जो है सोसाइटी के लिए और बिजनेस दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करें. ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट की, बिजनेस की, कंज्यूमर की, वर्कर्स की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा कोई इंडस्ट्री है, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हम एनवायरमेंट को भी दिमाग में जरूरी रखें. गवर्नमेंट मस्ट इनिशिएट प्रोग्राम टू बैन हैजरस प्रोडक्ट्स, है ना, ऐसे प्रोडक्ट जिनसे एनवायरमेंट को नुकसान हो सकता है, लोगों पर, सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उन चीजों को गवर्नमेंट को, उन चीजों पे बैन लगानी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग्स, जैसे हमने किया था. एंड वी शुड सपोर्ट दैम. गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट करना है, हमें उनका यूज नहीं करना है, पीठ पीछे गवर्नमेंट के उन चीजों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. बिजनेस एंटरप्राइज जो है उनको भी लीड करना है एनवायरमेंटल इश्यूज सॉल्व करने में, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. कि बिजनेस एंटिटीज जो है, बिजनेस बड़ी बड़ी बिजनेस एंटिटीज जो है, उनको क्या करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे इस इशू को सॉल्व करे, वो कैसे चेक करे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, क्या रिजल्ट आ रहा है उनके एक्शंस. अगर कोई फैक्ट्री है तो उसका क्या, उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं एनवायरमेंट, उनको वो चेक करना है. ठीक है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. अब कुछ इनिशिएटिव्स है जो हम ले सकते हैं. सिंसियर लाइक हम क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि कंजर्व करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. सिंसियर कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट जो होती है उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए, सिंसियर कमिटमेंट होनी चाहिए एक एनवायरमेंट की तरफ. एंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय ऑल एम्प्लॉयज. सब एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्मोक करे, उसके बाद सिगरेट फेंके ऐसे नीचे कहीं, जिसकी वजह से बाकियों पर इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी में, या ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए. एम्प्लॉयज को जो है इस चीज का ध्यान रखना है. डेवलप क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. हमें कुछ डेवलप करनी है क्लियर कट पॉलिसीज,
प्रोग्राम फॉर परचेजिंग गुड्स, लाइक हम कहाँ से गुड्स खरीदेंगे, क्वालिटी क्या रखेंगे हम गुड्स की, रॉ मटेरियल क्या यूज होगा, टेक्नोलॉजीज क्या, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इन चीजों का दिमाग में हमें रखना पड़ता है। अडेप्ट लॉज एंड रेगुलेशन, उन लॉज को, उन रेगुलेशंस को फॉलो करना है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स करना है, हमें देखना है गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम्स बनाए हैं, उनमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी दैट रिड्यूसेस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। ये इनिशिएटिव जो है हम ले सकते हैं अगर हमें अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये था हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, तो हमने क्या देखा, ये हमारा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जिसको हमने पढ़ा, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या कंजर्व हम कैसे एनवायरमेंट को करते हैं, कि कैसे हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से, हमारे बिजनेस की वजह से कोई एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, कैसे हम एनवायरमेंट के बारे में सोचते हैं, किन चीजों का यूज करना है, किन चीजों का यूज नहीं करना है, ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, हाँ, तो अब हमारा रहता है, wait a second please, अब है राइट्स एंड ड्यूटीज, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिजनेस एथिक्स में। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बाद हम देखते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। व्हाट इज राइट्स एंड ड्यूटीज इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? Ethics, as we all know, ethics is the science of morality of conduct. Morality of conduct क्या मतलब, हम बोल सकते हैं deals with rightness, wrongness of action, जो कि हम पढ़ते आए ethics के बारे में, good, evil, right, wrong, इन चीजों के बारे में हमें डिफरेंस बोलता है। अब right and wrong, जी, हाँ, राइट एंड रॉन्ग का क्या मतलब होता है? वॉलंटरी, राइट एंड रॉन्ग मतलब वॉलंटरी एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है। राइट मींस स्ट्रेट और अकॉर्डिंग टू रूल, आप सही कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रूल कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं। और रॉन्ग, ट्विस्ट करना उन रूल्स को। जब आप रोड पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से सब रूल्स को फॉलो करें तो आप सही कर रहे हैं। अब रॉन्ग, अगर कहीं पे आप ट्विस्ट कर रहे हैं रूल्स को, सिग्नल क्रॉस कर लिया, वो ये तो आप गलत कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। राइट मीन्स रियलाइजेशन ऑफ गुड्स, और अगर हमारे को कुछ अच्छा मिल सकता है इस चीज से, उसका मतलब क्या है, राइट। और रॉन्ग से कुछ इविल मिलता है, ठीक है, उसको रॉन्ग बोला जाता है। अब राइट एंड ड्यूटीज का क्या मतलब होता है? राइट होते हैं मॉरल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। हमारा क्या मॉरल क्लेम है, किस चीज के लिए मैं क्लेम कर सकती हूँ, मुझे क्या चाहिए, वो मेरा राइट है, मेरा हक है, मेरा हकूक। Duties are moral debts or obligations of individual recognized by society, isn't it? Duties जो है वो moral debts है या obligation है individual की, जो society recognize करती है। So right reside in some individuals. They have right to certain things which are necessary for their self realization. ठीक है। और ड्यूटीज मॉरल ऑब्लिगेशन टू रिप्रेजेंट्स दोस राइट। हमारा कुछ हक है, अब उसको हक, हमारे को अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ करना है, वो हमारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन। सोसाइटी ग्रांट्स राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। अब हमारी जो ये राइट और ड्यूटीज है ये कोरिलेटिव है ईच अदर से, ठीक है, एक दूसरे से कोरिलेटिव है। ड्यूटीज आर मॉरल ऑब्लिगेशन, एवरी राइट ब्रिंग्स एन ऑब्लिगेशन विद इट। अगर मुझे, मेरा कोई राइट है, मुझे कुछ चाहिए, तो उसके लिए मेरी कुछ ड्यूटीज भी बनती है। राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। वी हैव अ राइट टू द मींस दैट आर नेसेसरी फॉर आवरसेल्फ, ठीक है, हमें कुछ चाहिए जो मेरे लिए जरूरी है, मुझे वो चीज चाहिए, एंड फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर सोसाइटी वी आर अंडर ऑब्लिगेशन टू यूज देम इन द बेस्ट वे फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द सोसाइटी। मुझे कुछ चाहिए, मेरे को किसी चीज की जरूरत है, तो लेकिन अब क्या है कि मेरी, हाँ, मुझे एक कार की जरूरत है जो कि मेरी नेसेसिटी को पूरी करेगी, मेरी जरूरत को पूरी करेगी, ठीक है, मैं वो, अगर वो गाड़ी ले रही हूँ, वो मेरा राइट है, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं उस चीज को ऐसे यूज करूँ कि उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो मेरी ड्यूटी बनती है। अब इंसान जो है उसके पास कुछ राइट होते हैं, राइट टू लिव, उसके पास कुछ राइट है, वो कैसे रहना चाहता है, उसकी जिंदगी में वो कैसे रहना चाहता है, ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लिव में आता है, पिछले जमाने में कुछ टाइम पहले या इंडिया में अभी भी लड़कियों को, गर्ल्स को रहने नहीं दिया जाता था, ठीक है, उनको मार दिया जाता था, वो पैदा होते थे, या विडोज को उनके हस्बैंड के साथ जलाया जाता था, वो उसको कहते हैं कि राइट टू लिव, उनके पास जिंदा रहने का हक है। राइट टू लिव उसी को बोला जाता है। राइट टू एजुकेशन, और वी कैन से राइट टू वर्क, मेरे पास ये हक है कि मैं काम करूं, अपने लिए कुछ करूं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम,
ठीक है, फ्रीडम, फ्री टू एक्सरसाइज हिज विल, कुछ कोई फोर्स ना करे किसी चीज के लिए, राइट टू फ्रीडम, उसको आप बोल सकते हैं राइट। और अब इन चीजों को अगर हमें हमारे कुछ राइट है तो हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस भी बनती हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती है। और तो अब हमने क्या देखा, हमने पहले देखा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हमने पढ़ा कि एनवायरमेंट को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप कैसे एथिकल हो सकते हैं अपने बिजनेस के साथ, कैसे सही तरीके से काम कर सकते हैं जिससे एनवायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वो एथिकल आप कैसे बन सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड राइट एंड ड्यूटीज, आपके क्या राइट है, क्या चीजें हैं जो आपको चाहिए, एंड क्या ड्यूटी आपकी बनती है उन चीजों को लेकर, उन नेसेसिटीज को लेकर आपकी क्या ड्यूटीज है, क्या ऑब्लिगेशंस है। आई होप ये आपको जरूर समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम जल्द ही इसके बाद हम कुछ नेट के इंटरनेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उनको लेकर कुछ टॉपिक्स जो है हमारे, वो हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। आई होप आप मेरा जो चैनल है वो जल्द ही अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।